हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। कि अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे वो जीएटी का पेपर हो, एक स्मार्ट वे क्या होता है एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। आप ये तरीका अपने एक मॉक टेस्ट के ऊपर अप्लाई करके देखना, आपका जो स्कोर है वो पहले से थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको, है ना। और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? 12 अप्रैल का आपका एग्जाम है और उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन किन बच्चों को यह लग रहा है कि इस बार आप जो है अपने एनडीए को सपने को पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम जरूर आई होगी कि जैसे ही आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, एक सारे क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच पाते। और एक प्रॉब्लम आपको ऐसा जरूर लगा होगा, जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ आपने दोबारा से उस टेस्ट को देखा तो आपको लगा अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन रह गया, पता नहीं दिखा नहीं। ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा। लेकिन ये क्यों होता है? ये होता है कि आप पहले से डिसाइड करके नहीं जा रहे कि कौन से क्वेश्चन को टारगेट करना है। आप प्री प्लान नहीं कर रहे। मतलब एक होता है कि पहले से प्री डिसाइडेड, कि पहले से डिसाइड करके जाओ कि कौन से चैप्टर को सबसे पहले टारगेट करना है। तो आपको प्री डिसाइड होके जाना है। मतलब सबसे पहले आपको अपना टारगेट चैप्टर सेलेक्ट करना है और आपको जाके सबसे पहले उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या करो आप? मतलब आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है। आपके जो टॉप 10 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, आप उन चैप्टर्स की लिस्ट बना लो ऐसे करके, वन बाय वन करके। और आप एग्जाम में जाओ, क्वेश्चन पेपर को उठाओ और 10 मिनट लगा के उन 10 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मार्क कर लो। ठीक है कि ये चैप्टर है, ये क्वेश्चंस हैं। उन्हीं 10 चैप्टर के क्वेश्चंस को सबसे पहले सोल्व करना स्टार्ट करो। अच्छा, उसमें भी एक चीज है कि जैसे मान लो कि पहला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है लिस्ट के अंदर, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास उसमें से पहले आप टारगेट कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर को, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर डालो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 से 4 मिनट आपको लग रही है, आप सोल्व कर रहे हो, 3-4 मिनट हो गई लेकिन अभी तक आपका आंसर नहीं आया, मैं कहूंगा उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप करें और आगे बढ़ें। ये मत सोचना कि सर 3-4 मिनट तो लगा दी, अब और भी क्या पता आपके 3-4 मिनट और बर्बाद कर दे वो। इसलिए जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, भले ही आपको आता क्यों ना हो, आप उस क्वेश्चन को क्या करो, स्किप करो और आगे बढ़ो। देखिए, एग्जाम में कोई आसान क्वेश्चन जो होगा वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर आप पढ़ के आए हैं उसके सारे क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं। नहीं, आपने क्वेश्चन करने हैं 60 से 70 क्वेश्चन। 50 से ऊपर जा रहे हैं तब भी ठीक है, 60-70 क्वेश्चन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, अगर आपका जीएटी अच्छा खासा है, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो लेंथी क्वेश्चन है उसको स्किप करिए, भले ही वो आपको आता क्यों नहीं है, और उसको अगर टाइम मिले तो बाद में करिए। कि ऐसा ना हो कि उस टाइम के चक्कर में कोई आसान क्वेश्चन था जो आपका रह गया लेकिन आपका टाइम खत्म हो गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखें आप, है ना। तीसरी चीज कि जब आप पहले से मार्क कर लेते हैं तो जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, जिस चैप्टर को मुझे पता है कि मैंने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा, तो हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़ा ही नहीं है तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ के भी फायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा फिर भी उसका क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं, वो टाइम वेस्ट है। उस चीज का ध्यान रखना है
कि जो चैप्टर आपने स्किप किया है, अगर उसका क्वेश्चन है तो आप उसको रीड भी मत करो। अगर उसको पढ़ने में भी 10 सेकंड लग रही है ना आपकी, तो 10 सेकंड आप बर्बाद कर रहे हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा बताता हूं कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और ट्रिग्नोमेट्री से अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट नहीं करना। खत्म कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्ट इन चैप्टर से नहीं करना, चाहे आपका कितना भी स्ट्रांग हो। क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं, कई बार क्या होते हैं, इनमें 2 क्वेश्चन आसान होते हैं, तीसरा क्वेश्चन ऐसा होता है जो या तो मुश्किल होता है या फिर लेंथी होता है, जो आपका टाइम बर्बाद कर देता है। इसलिए उस चीज से बचना है आपने, तो आप इसको मिड में करो या लास्ट में करो। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्री को या तो आपको मिड में करना है या लास्ट में करना है, कभी इनसे चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। तो ये टॉप 10 की लिस्ट में इन तीनों को, अगर आपका ये टॉप 10 में आता है तो इनको लास्ट में रखना आप। बाकी अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इसी टाइप की वीडियो में मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।